Hey guys, welcome back to the second episode of the think tank. So let's get started with our very first section, that is sports. So for Sampreet, the first question for you: This player has a unique record to his name. Name the player and the record. बहुत पुरानी जर्सी है तो केकेआर की यार कौन सा है पता अच्छा, नहीं। एक हिंट मैं दे देता हूँ कि इसका रिकॉर्ड केकेआर से नहीं आया था, ये बस मैंने फोटो के लिए डाला, मतलब इसका अच्छा, फेस रिकॉग्नाइज करने के लिए। अभी कौन सी टीम से ना, खेलता है? SRH आई गेस। एसआरएच। अभिषेक शर्मा होगा फास्टेस्ट 50 का इस आईपीएल, मुझे नहीं पता। नहीं, मैं बताऊं? हाँ बताइए भैया। पास। पास पे। ये तो ये पहला इंडियन था ना जिसने आईपीएल में सेंचुरी मारी थी, मनीष हाँ पांडे। हाँ 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 हाँ, हाँ, सही हाँ, सही। मनीष यही पांडे। रिकॉर्ड होगा ना अच्छा, इसका। आपका ये पहला। यूनिक रिकॉर्ड। अच्छा, शाश्वत भैया का तो पहला क्वेश्चन सही। भाई बहुत आ, पुरानी फोटो है यार इसकी, मनीष पांडे की बहुत पुरानी फोटो है। हाँ, अच्छी शाश्वत खासी भैया पुरानी है। ऑलरेडी। अबे रत्नेश, इजी क्वेश्चन था भाई। सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, रत्नेश, this Indian player has the record of hitting a century in the lowest amount of balls, playing for KKR against MI। पास। आईपीएल नहीं देखता। अरे भाई, दर्श। अच्छा यार, ये तो पा, अभी ओडी से नहीं, इसका तो दो पास ही आंसर हो पास सकता है भाई। मैं भी नहीं देखता आईपीएल, नहीं आइडिया लाइक भाई। ये दर्श, इंडियन, दर्श ये इज माय ब्रो। ये ओनली इंडियन है मतलब कि ये इंडियन है जिसका सबसे कम बॉल पे सेंचुरी है। अरे वो है। अरे हाँ, तो मतलब मैं सही था। इस तो सीजन इंडियन में बोल ही है दिया ना? ना, तो रुक, फिर मेरा इस क्लैरिटी हो सीजन का गया। ही है ना ये? नहीं 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 इस नहीं सीजन नहीं का नहीं नहीं नहीं, है, ये आईपीएल का इसके ही है। दर्श, तुम्हारा क्या हुआ? यूसुफ पठान पास? गए। पास अरे पास भैया रुक पास जाइए, रुक जाइए भैया, अरे आपका आंसर चांस आएगा तो। बताओ संप्रीत। यूसुफ पठान। अरे अब अच्छा, आपने आंसर सुन लिया। ये आपने आंसर क्वेश्चन को सुन लिया ड्रॉप इसका। करना नहीं, मैंने सुना नहीं, आपको मैंने सुना बताना। नहीं, मेरे को याद है 35 बॉल्स में है मेरे ख्याल से। तो ये एकदम से मतलब कि याद अबे है इन अच्छे लोग से। हाफ ऑफ इन लोग से पॉइंट्स तुमने दे दे। पूछ लिया था ना, तभी मैंने आंसर किया। इसने नहीं ये नहीं, ये बट संप्रीत ने पास नहीं किया था। मैंने सुना नहीं था। अच्छा बट ठीक है तो कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, सुना नहीं था मैंने। यूसुफ पठान मारा था। ये यूसुफ पठान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा रत्नेश तुम्हारे लिए फिर से। दिस हैपेंड इन 2013 and it again took almost 11 years to break, and then it broke two times in IPL 2024. So what is the record and इसको अभी कौन होल्ड कर रहा है? रत्नेश तुम्हारे लिए। तुम वो फॉलो करते क्या, वो जो है फैक्टर क्वेश्चन आते हैं, वो कभी कभी देखता हूँ मैं ट्वीट पे जॉय भट्टाचार्य के। बंदा आईपीएल के क्वेश्चन पूछ रहा है, वापस पास अरे तो होगा। ये आखिरी है आईपीएल का शायद, नहीं इसके बाद एक और है आईपीएल का, उसके बाद खत्म है। दर्श। दर्श आंसर दो। भाई ये अ, बहुत ज्यादा ये कंजेस्टेड क्वेश्चन है। रन्स का है, राइट? लाइक मैक्सिमम स्कोर का है एक्चुअली, आई थिंक। करेक्ट। हाँ 2013 में आरसीबी का था मैक्सिमम स्कोर, एंड हाँ 2024 में अभी आई थिंक एसआरएच का है, एसआरएच होल्ड करता है एसआरएच ना। का है, एसआरएच का है, सही है। वहां पे देखा है आंसर। आंसर देखा है, कहाँ देखा है, पूछो। नहीं नहीं, अरे नहीं देखा है, ये अभी अभी ट्रेंडिंग था, काफी ज्यादा न्यूज में था कि 250 प्लस ज्यादा मतलब बन गए इस साल, तो न्यूज में था इसलिए याद। संप्रीत, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। सो लाइक कैन यू नेम द 5 आईपीएल कंप्लीट टीम्स दैट आर लाइन। करेंटली नॉट प्लेइंग इन आईपीएल? संप्रीत तुम्हारा है। एक उसने सेकंड, कमेंट किया है कि आवाज दो। मैसेज किया है क्या? आई वो है ना एसआरएच का है ना? अच्छा सॉरी। नहीं ये वीडियो, अच्छा, क्वेश्चन कैन यू का, नेम कैन यू द नेम दैट आर द। नॉट प्लेइंग इन द आईपीएल? ये पुणे वॉरियर्स हो गया, कोची टस्कर्स केरला हो गया, ठीक है। हाँ पुणे वॉरियर्स, कोची टस्कर्स केरला, और अच्छा दिल्ली, वो डेक्कन चार्जर्स हाँ। 3, और दिल्ली डेयर डेविल्स को भी तुम वो सेम मानोगे कि नाम नहीं चेंज दिल्ली, हो गया? नहीं वो तो सेम ही रहेगा। अच्छा, कौन था? एक कोची टस्कर्स केरला, एक पुणे वॉरियर्स नहीं आई थी, डेक्कन चार्जर्स 3, 5 दो और आईपीएल है। टीम्स, 5 5।
दो तो मुझे भी याद नहीं कि और कौन सी आई है कभी जो चलेगी वापस, मुझे नहीं ध्यान दो और। शाश्वत भैया। एक तो दो टीम तो पुणे की है, एक हाँ पुरानी दो पुणे टीम वाली थी। जिसके खिलाफ, हाँ एक टीम तो थी जिसके खिलाफ गेल ने 175 मारा था और राहुल शर्मा वो करियर खत्म किया था। हाँ 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 वो ये सारा अरे वालों की थी। हाँ, हाँ वो सारा। और दूसरी ये, अरे ये राइजिंग पुणे सुपर जायंट थी धोनी वाली। हाँ इसके हाँ अलावा हाँ। हाँ 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 हाँ। कोची टस्कर बोला ही उसने, डेक्कन चार्जर्स बोला। इसके अलावा वो गुजरात लायंस रही होगी जो है सही है सही है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ना, ठीक है। गुजरात लायंस हाफ रही हाफ होगी ना। मिलता है। हम्म, गुजरात लायंस सही से। हम्म, रत्नेश तुम्हारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द कोलकाता डर्बी इज द फुटबॉल मैच बिटवीन two teams. The rivalry between these two teams is about 100 years old, and the matches witness a large audience and attendance. Ratnesh, bata. It's like Asia's biggest मैं ये footballing सोच रहा हूँ rivalry. कि तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। अरे ये वाला शाश्वत भैया ने आंसर किया ना आखिरी वाला, तो वो तुम पे आया नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ओके, आई हैव नो क्लू। दर्श। शाश्वत भाई, आप देखते हो फुटबॉल? हाँ शाश्वत भैया तो देखता बहुत है ज्यादा, फुटबॉल। बहुत ज्यादा। हम हम तो दर्श बचपन से तुम देख रहे बता। पास। नो, कुछ आइडिया नहीं है, पास। संप्रीत। पास पास पास। यार ये इसका आना चाहिए था। इंडियन फुटबॉल का दो टीम। अब भैया अब बताइए। मुझे एक बेटर लग अच्छा रहा है। अच्छा एक अरे पास वो एक है, का दोबारा करूँ, एक चांस एक टीम नहीं नहीं अब हो गया भाई। हो गया। पास मैं तो बोल दिया, उससे पहले बोल रहा रैंडम था। गेस मारा था मैं तो। कोई नहीं। बताइए भैया। मार लेंगे ना गेस, गेस मार लेंगे मारिए। ना, क्या पता गेस एक, ये हमारा सही जाएगा आंसर, मुझे पता है, मेरे को तो तो उसका आंसर पता है। हमारा सबप्रीत मार गेस। बता। एक बता। गोवा होगी, एक गोवा। नहीं यार। नहीं यार। नहीं, स्वीडन। नाम हंसा दिया तो यार संप्रीत। एक तो भाई है मोहन बगान जो है, हाँ हाँ। और दूसरी ये, अरे ये ईस्ट बंगाल। सही सही। मोहन बागान इन ईस्ट बंगाल। मोहन बगान तो बहुत बड़ा क्लब है इंडिया में। 1889 फाउंडेड। ओके सो ये शाश्वत भैया बताए तो फिर से रत्नेश तुम्हारा ही आया। Dash is an autobiography written by former Indian cricketer Sachin Tendulkar and Indian sports ओए journalist Majumdar. It was published in English in ये November आसान है, 6. हाँ हाँ हाँ। ये भी आसान कर है। ये मेरे पास रखी रत्नेश तो हुई है तुम्हारा घर है। पढ़ रखी है मैंने यार, ये बट नाम नहीं है। पे। मैं बताता तब तुमको याद आएगा नाम। हाँ, भैया अभी मत बताइएगा। हाँ, इसकी मेरी फोटो फेसबुक पे डली हुई है, वो कितना पता है। रत्नेश तुम्हारा क्वेश्चन है। पास, अरे मैं सोच रहा था। अच्छा अच्छा। अरे सोच लो, नहीं होगा तो फिर करना पास। सोच लिया तभी तो पास कर रहा है। अच्छा कर लिया। दर्श तुमको आता है? पता नहीं, मतलब क्या, सचिन दी बुक का अनटोल्ड नाम था। स्टोरी, पता नहीं। नहीं नहीं नहीं। यार देखो मेरे को इतना पता है वो बुक का आई एम अच्छा। सचिन, पता नहीं क्या। नहीं 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 मैं नहीं। तो गेस कर रहा हूँ बस, और क्या। नहीं पास करना है तो बोल दो, फिर पास हो जाएगा। सचिन अ बिलियन ड्रीम्स। नहीं 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 नहीं। अरे तो मैंने मूवी थी वो यार। तो सच मूवी थी वो तो। में। सचिन बिलियन ड्रीम्स मूवी थी, काफी क्लोज आया, काफी क्लोज है। भाई पास फिर तो, मतलब हाँ। संप्रीत। यार मेरे को इतना पता है, देखो बुक का वाइट कलर था, सचिन की फोटो बनी हुई थी और ऑरेंज वाइट ग्रीन फ्लैग के लाइंस भी थी। अब मेरे को बुक का हम्म, नाम नहीं याद। अब मैंने फेसबुक पे फोटो पड़ रही है, पिक्चर पता में है मेरे मेरी को बुक की। अरे 22 यार्ड्स, पता नहीं यार क्या कहते हैं। मुझे वो नहीं याद। पास कर दो फिर और भैया पास बताएं। पास।
शाश्वत भैया बताएंगे। अरे वो है प्लेइंग इट माय वे, इसका नाम है सही है, बुक का। प्लेइंग इट माय वे। प्लेइंग इट माय वे। अबे 899 रुपए की खरीदी थी मैंने पहली बार जब मैं बेरोजगार था, मुझे याद है बहुत अच्छे से कि था जो हम तो पीडीएफ 900 रुपए डाउनलोड की किए थे। बुक खरीदी भाई, 900 रुपए की हाँ बुक खरीदी मैंने। बेरोजगारी हम में तो 900 रुपए की बुक। भाई अरे ये बुक भाई मैं 4 बार में व्हीलर पे चक्कर चुका था, मैं कहा, भाई कब आएगी बुक तुम्हारे व्हीलर्स पे, तब जैसी आती तुरंत मैंने खरीदा था इसको 900 रुपए में, वो याद है। वो- इसका तो हम पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़े थे। उसके नहीं बाद मेरे हम भी बुक्स पीडीएफ ही डाउनलोड करते। हाँ। समथिंग तो रत्नेश, उसका एकदम सही तो बस नाम नहीं याद आ रहा तुम्हें उसको जो। अगला क्वेश्चन फिर से तुम्हारे लिए रत्नेश। डैश इज a Indian professional field hockey player from Haryana and the ex-captain of Indian national hockey team. He generally तो features on fullback and penalty. और इस पे एक मूवी भी आया था हाँ पता है। इन पे। हाँ रुक जाओ अभी। रत्नेश का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स का, उसके बाद बिजनेस का आएगा। फुटबॉल का एक पास भी कर रहा क्वेश्चन हूँ, जैसे दूसरा आता हूँ। दर्श। संदीप सिंह ना? हाँ 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 हाँ, हम्म संदीप सिंह। हाँ, हाँ, इस पे वो संदीप सिंह। सूरमा मूवी आई थी ना जिसमें हाँ दिलजीत हाँ दोसांझ ने हाँ प्ले हाँ किया हाँ, था। हाँ सूरमा। हॉल पे सही देखी सही। मैंने इसका रोल मूवी। दिलजीत और तापसी थे उसमें। हाँ, हाँ संप्रीत, एक नंबर। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन भी हॉकी से है। डैश आर लेजेंड वन ओलंपिक गोल्ड 3 times फॉर इंडिया इन फील्ड हॉकी। अवार्ड इज नेम आफ्टर हिम। ही ये स्कोर्ड ध्यानचंद। मोर देन। ध्यानचंद। हाँ सही। रुझान तो यार ये फोन तो ही सबको पता होगा यार, ये तो मतलब जीके लेवल वाला क्वेश्चन है। हमें स्पोर्ट्स में वही है ना, क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देगा तो फिर किसी को नहीं समझ मेरा में आएगा। उतना हाँ स्पोर्ट, इंडियन उतना स्पोर्ट्स देखना से। भी अ, हम्म। जो है तो उतना देखना आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं रहता है, कहाँ से देखेंगे। So this was the end of the first round, and Shashwat Bhaiya with 35 points, Sampreet with 29, Darsh with 20, and Ratnesh is still to open his ये account. 29 का क्या हिसाब हुआ भाई? 25, 25 29 सुनाई दी। अच्छा 25. और So ये the next 20 का एक क्वेश्चन कितने का था? 10 का। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अब है बिजनेस का। स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन बताया था संप्रीत, तो शाश्वत भैया से स्टार्ट होगा। Dash is a Finnish multinational corporation that was founded in 1885 as a paper mill. The company since expanded into other industry included rubber, cables and telecommunication. So भैया आपको कंपनी का नाम बताना है और ये क्या चीज में डील करती है। ये 1 बिना 2 सर 3 पैर का 4 5 क्वेश्चन, ब्लैंक्स है। बिना नहीं तो सर वही पैर है, क्वेश्चन दे यहाँ भी कंपनी का नाम है, यहाँ भी कंपनी का रुको ही जरा, नाम है यहाँ पे। हाँ रुको जरा सोचना अबे सोचना पड़ेगा। हाँ हाँ, फिनिश सोचिए सोचिए। फिनिश कंपनी ना, फिनलैंड की कंपनी, यूरोप की तो स्वीडन की कंपनी पता है इसमें, चलो स्वीडन हो गया, जर्मनी हो गया। पूरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगर उसे हिंट मिल जाएगा। हाँ वही देखना पड़ेगा। मल्टीनेशनल कंपनी दैट वाज फाउंडेड एज अरे अ पेपर मिल, द कंपनी हैज मिल एक्सपेंडेड इनटू अदर इंडस्ट्री लाइक कंपनी टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन, जीएसएम, नोकिया है क्या ये? हाँ सही। अच्छा। हाँ, नोकिया नोकिया फिनिश। हाँ ये तो पढ़ा है तो मतलब हाँ। हाँ बट ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कि पेपर से स्टार्ट किया फिर ये किया। नेक्स्ट हाँ, क्वेश्चन है तो ठीक। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ रत्नेश। गया सीधे। हाँ रत्नेश का। Dash first appeared in India in 1895 as the British Army Rifle. In 1949, the company released its first Dash, which became the official Dash of Indian Army and the police force. ये अच्छा ये पता है। रत्नेश है तुम्हारा, तो तुम अब बताना है कंपनी का नाम और ये क्या चीज में डील करती है। आर्म्स एंड एम्युनिशन से होगा राइट? श्योर हो तो बोलो, नहीं तो फिर आगे पास करना।
औकात दिखा दिया साला। यहाँ ऋषि ऐसा ऐसा सवाल लेके। वो तो इजी था स्पोर्ट्स वाला, अभी तो थोड़ा हार्ड होता जाएगा। कल इसमें ले नहीं वैभव भैया ले- अ, 95 पॉइंट लेके गए। अच्छा, खेल रहा था क्या कल वैभव? हाँ हाँ हाँ, कल थे ना। नहीं कल सेम ना क्वेश्चंस थे। 2 राउंड में लिए थे। नहीं नहीं, ये सेम क्वेश्चन नहीं थे, अलग अलग थे। अच्छा अच्छा अच्छा, हमने लगा सेम 2 क्वेश्चन राउंड थे। में लिए थे, तो उसमें अलग अलग लोग थे। अच्छा, बताया नहीं कि वो खेल रहा था कल, मुझे लगा खेल नहीं रहा था। जो नहीं, वो ना पहला राउंड में खेल रहे थे बस, फिर ये आप लोग का सेकंड पूल है। बताओ किसका था? वेपन्स है क्या? रत, वेपन्स के रिलेटेड है। हिंट तो नहीं बता पाएंगे अभी। एक अगर सब लोग कंपनी का नाम एनीवेज याद नहीं आएगा। कंपनी का नाम नहीं पता चलेगा वैसे भी। पास करना है ठीक तो है, नहीं बताना। तुम पास। दर्श मैंने तुमको पता चल जाएगा अगर तुम पूरा पढ़ोगे तो। उसके बारे में है ना, बुलेट जो बाइक है, राइट? कंपनी का नाम बताओ। वो मेरे को आ गया। रॉयल अब वो एनफील्ड, रॉयल एनफील्ड, रॉयल एनफील्ड। सही है, सही है। और थोड़ा ये थोड़ा लेट दिमाग चलता है मेरा। इनफील्ड ये राइफल आया था ना, यहाँ इसीलिए हाँ हाँ हाँ। इनफील्ड राइफल। यहाँ देखना है। मेरे को तो गिरफ्त आयशर इधर देखो। मोटर्स, आयशर मोटर्स से वही ही मिला। वही हाँ हाँ, वही ये आयशर से समझ में आएगा तुमको, और कोई तरफ नहीं समझ में आएगा। वो आयशर ही था वही मेन, उसका 94 हाँ, में वही एक्वायर किया था। यहाँ पे हिंट वही। यहाँ पे डाल रहे थे इसका। आयशर पढ़ा, समझ गया मैं कि ये तो। पहले पहले चेन्नई से मेरे दिमाग में वो आया था, एमआर है मद्रास रबड़ फैक्ट्री, फिर मैंने चेंज हम्म, किया अपना। चलो संप्रीत तुम्हारे लिए है। डैश वाज एन इंडियन nationalized bank with its headquarters in Kolkata, founded in dash in 1865 and nationalized by the government of India. So ये इसमें तुमको बैंक का नाम बताना है और ये कहाँ एस्टेब्लिश हुआ था। संप्रीत तुम्हारा है ये। मैं पढ़ रहा हूँ, कुछ पढ़ा। हाँ हाँ, आराम से आराम से। The bank has a branch in Hong Kong and a representative office in अबे बहुत टफ Kingston। क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन है। तो इसकी बस बैंक, इस बैंक की बस एक ही ब्रांच है बाहर में, इंडियन बैंक, इंडिया के बाहर। मेरे मतलब एक ही साला रे, ब्रांच अभी। अच्छा, एक हिंट देते हैं कि अभी ये बैंक जो है मर्ज कर गया है, मतलब ऐसा भाई ये कोई हिंट नहीं होता। मुझे इसका आंसर इसलिए पता है क्योंकि उसका रीजन मैं दूंगा, मेरे पे आएगा तब मैं दूंगा इसका रीजन। अच्छा, जो है कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक। अरे भाई ऐसे थोड़ी रहा, एक बताओ सब सब सारे बैंक बोल का नाम। एक एक करके। अच्छा, शाश्वत सिंडिकेट भाई को बैंक कर लास्ट लो। में। नहीं नहीं, अभी इसके बाद आएगा शाश्वत भैया का नंबर। सिंडिकेट बैंक कर लो। वर्ड शायद वो इंडियन बैंक के साथ मर्ज ही सिंडिकेट बैंक की है। स्टेट बैंक तो शायद अलग ही है। स्टेट बैंक के तो बहुत ब्रांचेस है। स्टेट बैंक भाई फिर भाई रहेगा माइकल नहीं लाल नहीं आंसर, आंसर दे सकता है इसका, मैं बता है रहा ना? हूँ। तो सिंडिकेट बैंक होगा। नहीं नहीं, पास करो फिर बोलो फिर सब। पास। बहुत गलत क्वेश्चन है बताइए। ये। इसका आंसर मैं इसलिए दे पा रहा हूँ क्योंकि मैं सेम शहर में रहता हूँ। इसका आंसर है यार ये इलाहाबाद बैंक है इसका आंसर। जो है इलाहाबाद है। ना, इंडिया का इलाहाबाद बैंक इंडिया है। का पहला हाँ, बैंक। पहला बैंक है जो है। और ये अच्छा, वही तो मैं ऐसा आसान क्वेश्चन नहीं मर्ज मिला हो कोई। गया है इंडियन ये बैंक के साथ। हम्म, ऋषि ये तो अभी कुछ साल क्वेश्चन पहले ही ढूंढे कहाँ से ढूंढे? जो है। हम ऐसे ही देखते रहते हैं, कुछ कुछ आ ये जाता है। ये क्या तुम्हारे चलो घर पे नेक्स्ट। तुम्हारे पास यूपीएससी की बुक पढ़ी क्या? तो मुझसे जो पेज को तक क्वेश्चन यूपीएससी दे पे देते हो। थोड़ी मिलेगा है। ऐसे ही थोड़ा वो देखते रहते हैं, ऑनलाइन आ जाता है। तो रत्नेश, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। डैश वाज द फर्स्ट ई कॉमर्स वेबसाइट, मतलब कि इज द फर्स्ट ई कॉमर्स वेबसाइट launched in 1996 for small and medium-sized enterprises to connect with buyers and suppliers in 1999। बताओ ये कौन सा वेबसाइट है? मेरे को तो एक ही इसका पता भी है। आपको आता है भैया? पता नहीं भाई, मैंने फर्स्ट ई कॉमर्स वेबसाइट देखी तो मेरे दिमाग में था कुछ, लेकिन अब आगे पता नहीं क्या क्या लिखा है। फर्स्ट ई कॉमर्स वेबसाइट तो पता है मुझे। रत्नेश मुझे इंडिया तुम्हारा का है। नहीं पता है। नहीं तो इंडिया कहेंगे। ये भी मुझे इसलिए पता है क्योंकि इस कंपनी में मेरे 2-3 दोस्त काम करते हैं। अच्छा, इसमें सही हाँ, है। इसके सब्सिडरी में काम करते हैं जो।
फेमस है क्या? नहीं, एक हिंट दे देता हूँ, चलो, ये टिश्यू पेपर उश्यू पेपर वो सब बनाता है, मतलब अब खैर उसमें कैसे बताऊं मैं इसके प्रोडक्ट्स एग्जैक्टली तो। टिश्यू पेपर कौन बनाता है भाई? मैं भी वही सोच रहा हूँ, टिश्यू पेपर। मतलब टिश्यू बल्क में पेपर, कुछ ये टिश्यू करता है क्या पेपर ये? का आजकल अपने ब्रांड की तो बड़ा टिश्यू पेपर कौन इंडिया से ब्रांड मार्ट, होते हैं? इंस्टा मार्ट क्या है? हाँ, इंडिया मार्ट या कुछ नाम है? ठीक नहीं है, ये नहीं चलो है। अरे यही हाँ, है। बस इंडिया हो मार्ट ही है। इंडिया मार्ट ही इंडिया है। मार्ट ही है। इंडिया मार्ट ही फाइनली, है। फाइनली। इसका नाम इसमें ऐसे तुमको कुछ और लगता से है ना स्टार्ट हुआ मार्केटिंग था। में भी? हम्म? भाई ऋषि का रिएक्शन इतना ऑब्वियस कर दिया ना। हाँ। वही ना, वही वही ये तो, ये टिश्यू बनाती है कंपनी, मुझे नहीं पता। भाई ये केबीसी पे बेचती तो है। कभी होश नहीं बेचती रखी है, अबे केबीसी। ये मतलब तमाम मतलब चीजें बनाती है, तमाम। शाश्वत भाई, ये अब टिश्यू के साथ ये क्या था इसमें है इसमें? ना कि ये स्मॉल अबे एंड ये मीडियम एक्चुअली साइज मेरे, एंटरप्राइजेस है। जो मेरा सर्कल है ना, मेरे सर्कल में पहला बंदा जो, मतलब जिसकी जॉब लगी थी इसी कंपनी में लगी थी जो है, तो उससे हम लोग वही पूछते हैं, हम क्या भाई तेरी कंपनी करती क्या है, तो बोलता है कि भाई टिश्यू पेपर बेचती है। हम क्या है, तो फिर बोलता है कि भाई मैं तो जावा डेवलपर हूँ, मेरे को नहीं पता अंदर की बात क्या है, क्या नहीं बेचती क्या नहीं बेचता जो है। तो उससे हमको पता है कि ये पहली ई कॉमर्स थी इंडिया की जो है। सस्ते में मिल दर्श, जाता है इस पे, ना पता है। हाँ दर्श, अरे रो मत। आंख में कुछ चला गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। तो भाई ये किसका नाम है भाई? Started Dash in 1946 as a small toy balloon unit in चेन्नई। कंपनी का नाम बताना और क्या चीज में डील करता है। पता नहीं, मैनकाइंड फार्मा, पता नहीं पता पास कर दो, नहीं आता चेन्नई है में तो। लेटेक्स क्वेश्चन कार्स देख लो टॉयज आराम ग्लव से। कॉन्ट्रासेप्टिव्स। नहीं। कॉन्ट्रासेप्टिव से कितने तो वही कितने आया। वर्ड का नाम है कंपनी का? ये एक ही नाम है? कंपनी एक यहाँ पे कंपनी का मतलब नाम, और यहाँ पे ये क्या चीज तुम्हारा मैन्युफैक्चर करती है। बत्ती गुल कर दिया भाई ये तो। ये तो आसान अपने क्वेश्चन है, ये तो हमने अपने सबसे को आसान में डाला था। पता नहीं अपने को भाई लोग, अपने को इतना पता चल चुका है कॉलेज में, अगर इन केस कुछ कंपटीशन कराएंगे तो ये ऋषि बिल्कुल क्वेश्चन नहीं बनाएगा उसमें, वरना कोई ऋषि आंसर ही नहीं बनाएगा दे तो पाएगा बच्चे लोग भाई। रो के जाएंगे यार, रो के जाएंगे सब। मैं तो रो दूंगा। वही ना। अभी अभी तो जितना भी क्वेश्चन पूछे हैं, मतलब कि सबका तो आंसर आ ही गया है, सब कुछ मतलब छूटा नहीं है। हाँ, हाँ, इतना अब भी ये टफ, तो तुमने डिफेंस में बोलोगे ही, ये तो इतना डिफेंस भी में बोलोगे ही। इतना भी टफ नहीं है, मतलब हाँ ठीक है, बट नहीं नहीं आ रहा, पास पास। संप्रीत, मैनफोर्स, पता नहीं। नहीं। अरे मैनफोर्स मैंने भी वही कंपनी नहीं बोला है, ब्रो। हाँ वो कंपनी नहीं है, उसकी कंपनी है मैनकाइंड कंपनी फार्मा। नहीं है। अच्छा, हम्म, हो गया ना, बहुत पास फेमस हुआ कि नहीं? कंपनी है। हाँ ये पास स्मॉल, तुम्हारे पे आया है संप्रीत। हाँ हाँ, स्मॉल टॉय बलून, बोल तो दिया मैन चेन्नई फोर्स। में। अच्छा नहीं चलो, नहीं, मैन फोर्स गलत है, करेक्ट, गलत है वो क्या? गलत है। लेटेक्स पढ़ा है ना उसने। क्या पास किए हो संप्रीत, कि सोच रहे हो। यूनिट इन अ शेड ग्लव्स, तिरुवत्तियूर। टॉयज, ओ हो, तिरुवत्तियूर में, ठीक है, चलो ठीक है, आ गया समझ में गया। भैया। पास पास पास। क्योंकि मैं चेन्नई रहा हूं ना, तो इसलिए पता है तिरुवत्तियूर में ना वो है एमआरएफ। या ग्रेट। एमआरएफ है। ओए, एमआरएफ भाई, ये कास्ट टॉयज कहाँ से आ गया? ये स्टार्ट में बनाता था। अच्छा, मुझे नहीं पता था ये कि ये शुरुआत कैसे हुई ये थी। तुम्हारा बलून अबे यूनिट से ये स्टार्ट हम, हुआ था। भाई हम तो इसको ये तिरुवत्तियूर से समझे, देखो दो तीन मेन एरिया है वहां पे। एक तुम्हारा है चेंगलपेट्टू, जहाँ पे तुम्हारे इंडिया की सारी ऑटोमोबाइल है, तुम्हारा हम्म, फोर्ड से लेके तुम्हारा हाँ, इनफील्ड भी चेंगलपेट्टू में चालू हुआ था। और दूसरा तिरुवत्तियूर है, जहाँ पे बाकी उस मतलब है तो पूरा सब, ये गाड़ी रिलेटेड ये सब पूरा एरिया। हम्म। सर तो मुझे नहीं, नेक्स्ट मुझे क्वेश्चन हिस्ट्री की आएगा, नहीं पता था ऐसे। हाँ, क्या देख क्वेश्चन लेना। था ये?
रत्नेश तुम्हारे लिए है। डैश, ये तो सबसे आसान है इस मतलब ये वाले लॉट का। डैश ऑल्सो नोन एज द ओरिजिनल डैश ऑफ जनरल advertiser was the first printed newspaper in India, published in Dash on January 29, 1780। तुमको बताना है न्यूज़पेपर का नाम और कहाँ पे ये पब्लिश हुआ था। टाइम्स ऑफ इंडिया क्वेश्चन मार्क। मैं ऋषि का रिएक्शन देख रहा हूँ। नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत बाद में आया था। ये एक्चुअली बिजनेस क्वेश्चन नहीं है, ये हिस्ट्री क्वेश्चन है। हाँ, ये हिस्ट्री क्वेश्चन नहीं टाइप का है। ये हिस्ट्री क्वेश्चन है। ये तुमने पढ़ा होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ सबको इसका नाम पता है। हाँ, ये तुम नाम लोगों पता ने होगा पर बाद में यार याद था। स्कूल में पढ़ा है, सबने पढ़ा है इसका नाम। पहला इंडिया पेपर है ना, पहला पेपर। हाँ, इंडिया का पहला पेपर। पास। बस हिंदू, द हिंदू, मैं हिंदुस्तान टाइम्स। भाई सबका नाम नहीं लो, अरे एक का नाम लो। दैनिक जागरण, दैनिक जागरण बोल, दैनिक जागरण। अरे यार, मुंबई मिरर। मुंबई मिरर बोल, अमर उजाला, सब बोलते अमर उजाला। टाइम्स ऑफ इंडिया ही लग रहा था बट वो है ही नहीं, तो पता नहीं। बीबीसी नहीं, बीबीसी थोड़ी ना। बीबीसी थोड़ी। दूर नहीं, दूरदर्शन में नहीं होगा। दूरदर्शन नहीं। अरे ये तो देखो यहाँ पे 1780 लिखा है, दूरदर्शन कहाँ जा रहे हो। टीवी कहाँ से आ गया है? तो टीवी था ही नहीं यार, कम्युनिटी। दर्श क्या रहा। पता नहीं यार, फिर तो भाई पता नहीं, ऑब्वियस सा आंसर लग रहा है बट अभी नहीं याद आ आजकल रहा Obvious कंपनी मुझे। answer चलती है ही कि है। खत्म हो गई कंपनी? आजकल है कंपनी खत्म हो गई है है? शायद है ना भैया, है ना? आइडिया नहीं नहीं है। किससे नहीं है अभी। नहीं किस नहीं, वो या किससे तो पूछे? उसका नाम बदल गया होगा, कुछ भी होगा, लेकिन हमको नहीं पता, मतलब हमको नहीं लगता कंपनी खत्म। क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया भी जब चालू हुई थी ना, टाइम्स ऑफ इंडिया भी दूसरे नाम से चालू हुई थी, हो कोई सकता बॉम्बे है। करके उसके नाम से चालू हुई थी, बेनेट तो कोलमैन लिखो स्टा- ना उसमें, तो बेनेट कोलमैन हाँ ये टाइम्स ऑफ बहुत। इंडिया पे तो। हाँ, बेनेट कुलमन लिखा हो। स्टारडस्ट नहीं, वो तो मैगजीन है, छोड़ो। नहीं, पास पास। टाइम्स ऑफ वो टाइम्स ऑफ इंडिया संप्रीत पे नहीं लिखा तुम्हारा। होता है वो, संप्रीत वो इंडियन हिंदू पे एक्सप्रेस, लिखा रहता है। इंडियन एक्सप्रेस। नहीं, पता नहीं और कौन सा नाम है, वो तो नाम भी नहीं पूछे कोई, सब तो नाम है, दर्शन है, कोई नाम ही नहीं पूछे तो मुझे पता है। रुक जाइए भैया, इसको पास बोलने दीजिए तब बोलिएगा। मैं सच कहूं, द पारसी टाइम्स, पारसी होंगे तो पारसी, कोई पारसी का ना होगा पारस। दिमाग टाइम्स लगाया है उसके अंदर। नहीं, टाइम्स नहीं। पता नहीं, टाइम्स पास नाम सुना होगा बट अभी याद नहीं आ रहा। खाली पास। भैया। ये पहले तो जो ये कह रहे थे ना, ये बेनेट कोलमैन हम्म, उसका है। ये हिंदू का है, हिंदू पे लिख के आता है वो ऊपर, मेरे बेनेट ख्याल कोलमैन मेरे प्राइवेट। ख्याल टीओआई पे भी लिखा होता है मेरे ख्याल में, कंफर्म नहीं पर लिखा होता है मेरे ख्याल। ये तो अलग है, ये तो हिस्ट्री क्वेश्चन है, ये तो भी अरे इसका आंसर अरे वो है। अरे देखो नाम भूल गया। अरे ये बंगाल गजट है ना, बंगाल बंगाल गजट ही है ना, गजट। सही है, सही, बंगाल पहला गजट। पेपर इंडिया का। इसका हम्म, नाम तो सुने होगा, सब लोग हाँ ही सुना सुना हुआ है, होगा। हाँ याद आ गया अब। हम्म, मतलब ये नहीं मुझे पता हम्म। फर्स्ट है कि नहीं, पर नाम सुना हुआ है। ये फर्स्ट था। भाई हमको भाई हमको इसलिए पता है क्योंकि मेरी हिस्ट्री बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब मेरे पापा भाई चाचा सब तो आईएएस तुम्हारा पीसीएस हर थे। हर हर मैं आंसर में बचपन तुम्हारा से रीजन है कोई। कभी तुम्हारा दोस्त काम करता है, आपका कभी आपका तुम वहां सब पे बेटा घूमने गए थे, समझो। कभी तुम्हारा हिस्ट्री एमबीए होने स्ट्रांग का है। फायदा। मेरा दोस्त मतलब एमबीए वहां पे होने वो काम करता है। रैंचो होता है ना, 3 इडियट्स में, नॉलेज कहीं से भी आ रही है, बटोर लो। हाँ मतलब अबे तुम्हारा देखो हर में रीजन है। ये कभी मैं वहां पे घूमने गया था। हम्म, वो तो है। अब देखो हिस्ट्री का रीजन इसलिए क्योंकि मेरे घर में पापा चाचा मेरे ये आईएएस पीसीएस है, तो हिस्ट्री मेरे को बचपन से आती है। और ऊपर से क्या होता है ना, देखो तुम लोग को भी मैं बोल दे रहा हूँ,
जो भी क्वेश्चन आ रहा है ना, कीवर्ड्स पकड़ो, कीवर्ड्स पकड़ के आंसर करो। जो इसमें देखो कीवर्ड कीवर्ड, था तुम्हारा कि सबसे पहला न्यूज़पेपर था। अबे हाँ तो नहीं, ना अबे अरे फिर ये यार, नहीं, नहीं ये फैक्टॉइड क्वेश्चन था ऋषि, ये बता, ये जिसको पता होगा बस वही बता सकता, नहीं बता सकते तुम। ये सोशल स्टडीज वगैरह में हम लोग पढ़ते थे ना, सेवन, ये एट्थ क्लास सीबीएसई में पढ़ाया गया है, ट्वेल्थ ए हाँ, एट्थ क्लास सीबीएसई मॉडर्न हिस्ट्री थी, उसमें मैंने पढ़ा था ये, जितना हाँ, मुझे याद आ रहा है अभी तक। फ्रेंच रेवोल्यूशन ये सब भी था। वो तो नाइन्थ में था वो शायद, था पूरे नाइन्थ का। में। हाँ, नाइन्थ में वो नाइन्थ होता, फ्रेंच रेवोल्यूशन नाइन्थ यूरोपियन होता। हिस्ट्री। हम्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रत्नेश के लिए। डैश वेयर एन इंडियन फार्मूला वन ये टीम विच competed in the Formula One World Cup Championship in 2008 till 2018 in Hungarian Grand Prix। ये तुमको फार्मूला वन टीम का नाम बताना और ये कौन इसको ओन करता था उसका नाम बताना है। रत्नेश अच्छा तुम्हारा है ये। ब्रो यार टेक्निकली ये तो स्पोर्ट्स क्वेश्चन हुआ ब्रो। यार ये नहीं नहीं तो पता होगा यार ये नहीं नहीं तो सरप्राइज, जो सरप्राइज। वी जो हैव एन ओन करता था इम्पोस्टर ना, बिटवीन अस। जो ओन करता था ना वो अच्छा बिजनेसमैन था। वो मुझे पता है, वो मैं नाम मुझे पता है, वो नाम मुझे पता है। रत्नेश बताना। पास। ओके, रत्नेश। मैं माइक खोल ही रहा हूँ पास बोलने के लिए। ये वो है ना, सहारा, सुब्रोटो। बहुत क्लोज हो तुम, नहीं वो नहीं क्लोज। है ये। बहुत नहीं नहीं क्लोज नहीं हो। नहीं नहीं नहीं। सुब्रोटो जो भाई शाश्वत भाई आपको सबका आइडिया है यार, कैसे? अबे सहारा नहीं देख वन, नहीं, रहे वो, सहारा अबे वन अबे नहीं है। भाई मैं आंसर देने वाला था अभी। ये भी मैंने कोई जीके बुक में पढ़ा है, उसी का मुझे याद है। ऐसा देखो इंटरेस्ट ये पे भी है। बड़ा अरे आंसर भाई, क्या? शासन सा, भैया को बाहर निकाल दो। ऐसे कैसे? और रियल। सहारा बताओ नहीं दर्श। है, सहारा नहीं है। नहीं नहीं। नहीं। किंगफिशर, हाँ अरे किंग, यार संप्रीत रुक जा। वो रुक जा। दोनों में से कोई एक ही था, मतलब किंगफिशर और विजय माल्या। बट विजय माल्या पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स में कब घुसा वो मेरे को याद नहीं। ऊपर एक पॉलिटिक्स फाइनल में भी था आंसर दो। विजय माल्या। किंगफिशर एंड विजय माल्या। जो विजय माल्या सही है वो हम्म। स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स ये यूनाइटेड 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 ब्रूअरीज। नहीं, स्पोर्ट्स ये अच्छा हाँ। फार्मूला वन टीम का नाम बताओ। तो अ, विजय माल्या का तो ठीक है, दे दिया। क्या 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 था, क्या विजय माल्या के पास? किंगफिशर एयरलाइंस, यूनाइटेड ब्रूअरीज, और क्या क्या था? आरसीबी की टीम। आरसीबी, हाँ। इसका लेकिन ने फार्मूला एक वन टीम आंसर था। दिया, खुश हो जाओ यार। सोच रहा हूँ कि विजय माल्या का और किस नाम से हो सकता है यार। एक्चुअली नाम से मतलब नहीं है, बात नाम की नहीं है, क्या नाम से हो सकता है। यहाँ पे तुम्हारा फैक्ट ये है कि इंडिया में आज तक सिर्फ एक ही टीम रही है, ठीक है, जो है, इंडियन और एक उसके ही अलावा टीम रही है। और और उसके अलावा कोई टीम नहीं, उसके अलावा कोई टीम नहीं रही है। तो चीज और वो है अच्छी यहाँ पे। टीम थी, वो, अच्छी टीम थी, मतलब हाँ, काफी डिसेंट टीम थी हाँ, इनकी। उसने बहुत कोशिश किया था कि इवन ये, अरे, वो नारायण कार्तिकेयन को भी लेके आए, लेकिन नारायण कार्तिकेयन आया नहीं था, हम्म जो है। और सर्जियो पेरेज आजकल रेडबुल साथ करते हैं ना, सर्जियो पेरेज मेरा रेडबुल के साथ है ना आजकल। मैं उतना फॉलो पता नहीं नहीं भाई करता मुझे, हूँ फार्मूला वन। उसके अलावा मुझे अच्छा नहीं, एकदम नॉलेज नहीं है। चल मैक्स दर्ज करना वर्स्टैपन पास तो आ गया। पता। पास है। नाम के कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। हाँ हाँ, नाम के तो पॉइंट्स मिले। हाफ ठीक पॉइंट्स है। मिले। स्टेप मार्किंग, स्टेप मार्किंग मर्सिडीज, वाला लड़का है, स्टेप मार्किंग। पास हो संप्रीत गया था बताओ। तुम्हारा। हाँ हाँ। फोर्स इंडिया। हाँ पास पास। फोर्स इंडिया। अरे हाँ, फोर्स यार, इंडिया, फोर्स इंडिया है। फोर्स इंडिया। अरे ये पता यहाँ था। तक तुम सही आए थे। सहारा तक सही आए थे, सहारा फोर्स इंडिया बता अरे सकते थे। यार, फोर्स ही तो तो नहीं आया यार। इस पे ना शाश्वत मेरे ख्याल भैया ये पीछे आपके लिए। शायद इस पीछे बताओ वो बताओ। मैंने पॉडकास्ट आया था इसका, पीछे पता नहीं किसका आया था, मैं वो देख रहा था तभी मुझे याद था। शायद नहीं ध्रुव सुन। राठी का था, मेरे ख्याल मुझे याद नहीं यार, कहीं सुना था मैंने इसको, मैंने थोड़े दिन पहले ही। चलिए शाश्वत भैया ये आपका है। ये भी न्यूज़ में भी था। डैश एरोस्पेस कंपनी इज इंडिया फर्स्ट टेक स्टार्टअप हैविंग रेज this many millions of funding founded in 2018। भाई, मतलब क्या क्वेश्चन है भाई ये।
एरोस्पेस स्टार्टअप मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ, ऐसा भी कुछ है क्या इंडिया में? अरे रुको, पहला क्वेश्चन जिसका शाश्वत भैया के पास आंसर नहीं है। हमें ये अब स्टार्टअप तो बच्चों डेली कोई ना कोई नया नया खुलते रहते हैं, पता कौन कितना ट्रैक रखता है। रुको नहीं, ये तो देखना फर्स्ट पड़ेगा। था। एरोस्पेस इंडिया टेक स्टार्टअप ऑनलाइन नहीं चेक पंचानवे कीजिए दशमलव भैया। पाँच ऑनलाइन नहीं चेक पढ़ रहा हूँ मैं उसको, फाउंडेड इन 2018। ऑनलाइन चेक करूंगा तो तुमको पता ही नहीं चलने दूंगा कि ऑनलाइन चेक भी कर रहा हूँ। फाउंडेड इन 2018, गोल इज मोर अफोर्डेबल, उससे कोई मतलब नहीं है। लॉन्च विक्रम एस, विक्रम वन, स्काई रूट है क्या ये? ग्रेट क्रैक। विक्रम वन का मुझे पता है। ग्रेट क्रैक। इसका आपने यूपीएससी क्यों नहीं न्यूज किया? में भी आया था। पता नहीं, अबे वो होगा, बात उसकी नहीं है, वो एक आध पता हो तो पता हो, ठीक है, वरना फिर हम्म, इतने ढेर सारे। अभी तुमको मैं बताऊं, अभी तुमको मैं बताता हूँ, एक कोई स्टार्टअप है, तुम लोग सर्च करना, भोपाल का स्टार्टअप है, उसका नाम अच्छा। मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ वो रोबोट्स करके है। उसने क्या किया, उसने इंडियन गाड़ी में ही सेल्फ ड्राइविंग का पूरा लगा के, पूरा मतलब सब कुछ पूरा सेटअप लगा के, पूरा उसने ये इंटीग्रेट कर दिया, डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर दिया गाड़ी को। और उसने ऑटोमेटिकली बस छोड़ दी गाड़ी अंदर कैमरा लगा के, और ओ, उसका 100% सक्सेस रेट था। अब सोचो, वाह। ये मतलब उसने भोपाल में गाड़ी लगा के छोड़ दी, भोपाल के गलियों में गाड़ी घूम रही है, और कैमरे से तुम अंदर देख सकते हो स्टेयरिंग कितना क्या सब इधर उधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। तो वैसे एक से एक काफी स्टार्टअप इंडिया काफी में। सही है। हाँ, उसका मैं नाम भेजूंगा, बहुत अच्छा लगा था मुझे देख के उसका। ये क्या है भाई? रत्नेश, ये तुम्हारे लिए। डैश इंडिया लिमिटेड इज अ मल्टीनेशनल कंज्यूमर गुड्स company that started in 1884 as a small pharma in Kolkata by Dr. SK। इसमें तुमको कंपनी का नाम बताना है और इनका सरनेम बताना है। बताना। क्या क्वेश्चन भाई? हमको आता है भैया ये, याद ही होगा ये तो। भाई ये नहीं, पढ़े नहीं होंगे। पता, अबे थोड़ा तो अच्छा पढ़े, नहीं। थोड़ा पढ़ेंगे तब ध्यान आएगा, ऐसा नहीं आएगा। डैश इंडिया लिमिटेड। अरे दर्श, वो एचआर वाले ग्रुप पे तो खूब मैसेज आ रहा है। हाँ, मैं भी इम्पोस्टर देख रहा बने था। हुए हम लोग। रत्नेश, तुम्हारा है। सरनेम शर्मा है क्या? नहीं। पास। मल्टीनेशनल दर्श। कंज्यूमर कंपनी। डाबर। हाँ। और इसका नहीं, डैश इंडिया लिमिटेड क्या है? वही तो डाबर डाबर इंडिया डाबर इंडिया इंडिया, लिमिटेड। लिमिटेड। डाबर डाबर इंडिया लिमिटेड ना। इंडिया और लिमिटेड। इसका ओके। सरनेम पता है, ये फाउंडर का। सर, सरनेम नहीं यार। चलो वो अ, तो मुश्किल है, कोई बात नहीं, रहने दो। अभी कुछ हिंट तो दे दे, हाँ, हिंट कुछ तो हिंट दे हिंट। दो। अब उसका सरनेम ही अलग है भैया, वो पूरा बताऊंगा ये तो पूरा मराठी उसका नाम सरनेम ही तो आ नहीं जाए। है ना? नहीं, मराठी सरनेम नहीं है। मराठी नहीं, सरनेम। बंगाली होगा ना, हाँ, ये बंगाली बंगाली होगा सरनेम। ना कोलकाता में। हाँ, हाँ, तो बंगाली होगा। बंगाली सरनेम है, लेकिन अब रॉय। उसका नहीं। वो चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी। नहीं नहीं हाँ, नहीं। मुखर्जी, बैनर्जी, चैटर्जी। फर्स्ट फर्स्ट चलो लेटर इसका, क्या है? गांगुली। ये इसका एस आर बर्मन। अरे, ओ। तो यही बोल देता कंपोजर के नाम पे, आर डी बर्मन के नाम पे, वही बता हाँ, देते हम मैं भी लोग। आर डी बर्मन, एस डी बर्मन, हाँ। चलो कोई नहीं। वही तो बता देते। संप्रीत, ये तुम्हारा है। Dash Industries Limited is a food processing company that was founded in 1892 by a group of British businessmen in Dash। बताना इसका। पार्ले जी, पार्ले। हम्म। पार्ले जी के ब्रिटानिया। ओके करो किसी में। अबे 1890 फिर कंपनी पार्ले ब्रिटानिया। हम्म, चलो ब्रिटानिया पे मारते हैं बेट।
चलो ब्रिटानिया से। भाई साहब ब्रिटानिया इतनी पुरानी कंपनी है, आज पता चला मुझे। अगला क्वेश्चन भी आपके काम का है। Dash is a dark rum brand from India that is named after a British Dash who become a rum specialist. The story goes back to Dash. बताइए। अबे ये कोई ट्रिक क्वेश्चन तो नहीं है जो क्या एक ही डार्क रम तो है, ओल्ड मॉन्क ही तो है, और क्या है? एग्जैक्टली। वो इंडियन थोड़ी है, और वो भी इंडियन नहीं है, ये इंडियन है ना? ये इंडियन है, इंडियन मुझे है। पता था, इंडियन है। बहुत ज्यादा हाँ, फेमस। मुझे ये क्या नहीं पता था ओल्ड ये मॉन्क इंडियन है है? ये। हाँ ओल्ड अबे मॉन्क ओल्ड है। मॉन्क इंडियन है भाई, इंडियन है इंडियन भाई। देसी है। अबे तुम लोग मेरे फ्लैट पे आओ, तुम लोग मेरे फ्लैट पे आओ कि इसका कम से कम 4 खंबा पड़ा मिलेगा, अभी भी पड़ा मिलेगा जो इसका जो बट हम तो लेते नहीं, दृढ़ शायद लेता होगा। तो रत्नेश, ये तुम्हारा, ये मेरे ख्याल से सबसे हार्ड क्वेश्चन है यार, मतलब मैं इसका सारा ही हार्ड दे रहे हो तुम, तब से मैं देख रहा हूँ। इस डैश इज, इसका इसका हमेशा hard कोई बात हाँ नहीं। मेरे को डम फीलिंग आ रही है। ये मुझे Dash is पता है, the first cosmetic brand and its name comes from opera Dash ये by मुझे Leo पता है। Debray। रत्नेश से तुम्हारा। म्यूट पे है। ये पढ़ रहा है क्या? म्यूट पे। पढ़ रहा हूँ। इंडियन कॉस्मेटिक ब्रांड क्या कल्याणी ज्वेलर्स? कॉस्मेटिक थोड़ी, कल्याणी ज्वेलर्स। कॉस्मेटिक थोड़ी है। मैं अभी के भी इंडियन वाले सोच रहा हूँ, इंडियन है कौन से? मतलब एक्सपेक्ट कैसे कर शुगर सकते हैं यार, ये पता शुगर होगा मुझे। कॉस्मेटिक्स। शुगर कॉस्मेटिक। वेट, थैंक यू। मामाअर्थ। अच्छा मामाअर्थ तो वो भी इंडियन ही है ना सर? क्या ना उसका, फाल्गुनी पाठक है ना क्या है ना, तो वो तो गाना गाती नहीं है। नहीं, वो तो फाल्गुनी फाल्गुनी पाठक। अबे यार वो फाल्गुनी नायर शुगर है की भाई, और वो हाँ नायिका का है। अच्छा ना, हाँ वो नायिका कंफ्यूज की हो है। गया। शुगर की तुम्हारी वो गजल अलग है ना शायद से, जो नहीं नहीं, शुगर की। अरे शुगर नहीं की नहीं नहीं, विनीता है ना, शार्क टैंक पे आती है। अच्छा जो पतली सी है, हाँ ये मा, ब्लैक ब्लैक मामा में की है वो क्या? है। ये मामाअर्थ की। हाँ। क्या? ग्रेट। अरे अच्छा, वाह, इसका ओनर का नाम बता सकते हो? अब तो स्लाइड दिखा दी तुमने उसको, अब तो। मैं वो नहीं मैं सोच देखा। रहा हूँ कौन सा वो नहीं। फाउंडेशन आता है, कौन सा क्या आता है, उस हिसाब से मैं सब गेस कर रहा हूँ चलो कौन सा ठीक है। कंपनी वाला है। रैंक ये वगैरह तो नहीं होगा फाउंडर ये? JRD टाटा एंड शायद उनकी वाइफ। नहीं, ये मेरे को आइडिया नहीं था, नाम नहीं आइडिया। चलो दर्श, लैक्मे ये टाटा तुम्हारे वापस का लिए। है दिखाना, भाई वापस दिखाना। साहब। नाम क्या था? JRD टाटा एंड सिम्योन टाटा। ये नहीं दे। ओके। भाई ये टाटा जीआरडी का टाटा, है लैक्मे टाटा भाई वाला साहब। नई इनको नई पता है, थोड़ी है यार, मैंने इसका ना लैक्मे का। मैंने मैंने ये नाम स्टार्ट कंफर्म भी हुआ नहीं था किया, टाटा मैंने का, लैक में अब हो सकता है निकल गया हो, मतलब बेच दिया हो या कुछ हुआ। मैं टाटा ने फाउंड लैक किया में था गेस इसको, मारा मुझे हूँ, नहीं पता। तब तक ऋषि ने हाँ बोल दिया। चलो कोई नहीं। दर्श, ये तुम्हारे लिए अच्छा क्वेश्चन है। डैश वाज फाउंडेड इन 1945, a steel trading company in Ludhiana, Punjab, by brothers Dash and Dash. The महिंद्रा। company was, हाँ महिंद्रा। हाँ सही है। और वो आनंद महिंद्रा है ना, हाँ। हाँ हाँ। संप्रीत, यार बहुत तुम्हारा महिंद्रा क्वेश्चन है। बहुत एक्टिव है तो भाई सोशल महिंद्रा, मीडिया पे। Uh, भाई महिंद्रा को देख बड़ा दुख होता है। ये क्या है? Dash, from a small cotton yard operating in Nosili, Ovadia in 1879, Dash has grown to be one of the most powerful brand in the country. यार ये संप्रीत, तुम्हारा है वाडिया, ये। वाडिया ग्रुप ही तो है यार, इसका कौन सा है वो जिसके वो गो फर्स्ट एयरलाइंस भी थी, मेरे ख्याल वाडिया ग्रुप की थी ना। गो फर्स्ट तो बंद हो गया है यहाँ, जिसका वन हाँ ऑफ द बट मोस्ट वाडिया पावरफुल था ब्रांड। तो वाडिया ग्रुप का ही मेरे ख्याल, ध्यान में नहीं है उनको। मेरे ख्याल वाडिया ग्रुप था। उसको आंसर नहीं सुनाई दे रहा ना, इसीलिए उसके ध्यान में नहीं। आंसर बोलोगे देखो तुरंत तपाक से हाँ बोल देगा वो। नहीं नहीं, अब अभी नहीं बोलेंगे।
3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसके बाद एक यार अच्छा क्वेश्चन है। Das has grown to be the Wadia Steel. अच्छा वो बॉम्बे टेक्सटाइल्स, वो जिस बॉम्बे टाइंग। चलो बॉम्बे डाइन से सही है। शाश्वत भाई आपका है ये अच्छा ये क्या दे क्वेश्चन दिया। अगर आता हो तो आपको। डैश वाज फाउंडेड इन 1942 by 4 friends in Mumbai in a garage। या बस कंपनी का नाम बताइए। कंपनी का नाम, द और कंपनी ये फाउंडर आर, ये अबे तो बहुत दूसरा चोकसी। क्वेश्चन है। अबे हमको पहले लगा बार्क है, लेकिन देखा ये चोकसी फोक्सी पता नहीं कौन आ गया इसमें। डैश सूर्यकांत ये धन। फर्स्ट इंडियन कंपनी टू यूज अ सुपर कंप्यूटर। क्या ही पता चले, रुको। डैश टू यूज अ सुपर कंप्यूटर, कंपनी करती क्या कुछ ये तो बता दो। वो तो बता दूंगा तो मतलब कि पता ही चल जाएगा। अच्छा रुको फिर से पढ़ने दो। सो वाज फाउंडेड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पता नहीं एकदम। कंपनीज नेम वाज ऑयल। अच्छा। बस यही एक प्राइवेट हिंट लिमिटेड है। कुछ पर। चीमन लाल चौकसी नाम मैंने सुना है बस। और ये बाकी चंपक लाल पंकज लाल नहीं सुना है मैंने। अरे च्युमन वो लाल। चौकसी, वो जो भाग गया था चौकसी, नरेंद्र चौकसी था ना बेटा। वो चौकसी तो नहीं, सब कंफ्यूज हो रहे हैं। क्या इंडिया फर्स्ट, क्योंकि इसके क्वेश्चन कुछ नहीं, एक भी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट नहीं हो रही है। was originally oil and dash company private limited 1945 to 65। ऑयल रिलेटेड इंडियन मैसेज इंडियंस पढ़ रहे हो इंडियन क्या नेवी दर्श? पर। इंडियन ऑयल का तो ये नहीं होगा। अरे कुछ तो क्या मतलब, कुछ तो हिंट दो, एक आध इससे एकदम नहीं समझ में आ रहा। भैया एक हिंट है ये, बस ये है आपका ऑयल। बाकी मैं बता दूंगा तो वो तो पूरा क्वेश्चन ही क्रैक हो जाएगा। तब भी कौन सेक्टर में काम करती, कुछ तो बताओ, कोई इससे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। और अगर सब लोग बोलेंगे तो एक हिंट दर्श दूंगा। दर्श मस्त फोन यूज कर रहा है, सोचने के लिए एफर्ट्स नहीं ले रहा है उसको, या तो आंसर पता है या नहीं मैं ये मतलब नहीं अच्छा एक चीज बता देता हूँ। ये जो प्रोडक्ट बनाती है ये हाँ, अ, एक केमिकल एंड ऑयल चीमन से बनता है। एक केमिकल है जो वाह। ये ना केमिकल और ऑयल से चीमन बनता है, लाल ये जो प्रोडक्ट चौकसी। बनाती है। चीमन लाल वो यूज चौकसी। कहाँ होता है प्रोडक्ट? हाँ वो वो यूज कहाँ होता है वो प्रोडक्ट तो बताए वो। अरे वो ना कंपनी के मतलब कि न- नाम में ही उसका प्रोडक्ट का नाम है। चीमन लाल चौकसी, मुझे कहाँ नाम सुना है, मुझे ये याद नहीं आ रहा। वो प्रोडक्ट यूज किसके लिए होता कैस्ट्रोल, कैस्ट्रोल नहीं है, होगा, एज इन कैस्ट्रोल पता नहीं। अरे वो ना कैस्ट्रोल कंपनी पता के नहीं क्या। नाम में ही है कि वो किस लिए यूज होता है और वो क्या चीज है, इसलिए मैं इंफॉर्मेशन ही नहीं बता पाऊंगा। अबे एक नहीं, एक सौ चीमन लाल चौकसी नाम किसी ने तो बताया मुझे क्लास में। कैस्टर ऑयल तो नहीं होगा, ये कैस्ट्रोल पता नहीं, इंडियन कंपनी है भी कि नहीं ये भी नहीं पता मुझे, कैस्ट्रोल नहीं। ये सर और किन किन कंपनी में काम किए थे। एफएमसीजी में था, डावर में थे, डावर नहीं होगा, डावर वैसे भी निकल गया आंसर, सुपर कंप्यूटर नहीं। एशियन पेंट्स है क्या ये। हाँ यस, एशियन क्या पेंट्स। बात है, हैट्स ऑफ यार, हैट्स ऑफ। वो गजब। पहले ये क्या नाम था? एक्चुअली हाँ मैं तो पेट्रोलियम में, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल में घुस नहीं गया यहाँ था पे मैं तो। है ना ये अबे केमिकल है ना अबे ऑयल पे, इस मैं बता ही नहीं पाता इसके। अबे इसका आंसर पता है जो कैसे आया, ये हम लोग का ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट का सब्जेक्ट था इस बार, तो उसमें जो फैकल्टी थी हम लोगों की वो एफएमसीजी, अरे वो ये यूनिलीवर में, कैस्ट्रॉल में और ये एशियन पेंट्स, तीनों जगह काम किया है वो। उससे उसका नाम, ये चौकसी का नाम लिया था उसने बस एक बार, मुझे इतना ध्यान है। समझे? देख रहे हो भाई चूतिया बुड्ढा कहीं हम तो लोग काम, तो, चूतिया तो, चूतिया बुड्ढा कहीं तो काम आया। समझे? हम लोग तीनों अबे में नहीं, जो एमबीए है उसका। अबे 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 नहीं भाई, वो आदमी भाई, अबे उस आदमी की प्रोफाइल तुम देखोगे अलग अलग भाई। पहले वो बंदा एशियन पेंट्स में काम किया, फिर वो बंदा कैस्ट्रॉल में काम किया, फिर वो बंदा रैकेट में काम किया, फिर वो बंदा ये यूनिलीवर में काम किया। उसके दुनिया बाद घूम फिर से लिया। कोई,
हाँ अबे मतलब बहुत अलग अलग टाइप की कंपनीज में, और वो जनरल मैनेजर तक रहा है कंपनी में। आईआईएम से निकला था क्या? जीएम कौन सी प्रोफाइल है, नहीं, कौन सा? नॉर्मल। अच्छा। कहते हैं कौन से क्या, नॉर्मल कॉलेज से था, नॉर्मल कॉलेज से। हाँ वो तो चलता रत्नेश, चलता गया। बोलिए हम्म, बोलिए बोलिए भैया। नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। रत्नेश, ईमानदार लास्ट जोक थे। क्वेश्चन है। Dash product is a household name in India, founded in 1929 by Mohanlal Dayal Chauhan, confectionery maker in Dash suburb. ये इजी है। ये पार्ले जी से रिलेटेड है क्या? तो पूरा बताओ। रुक जाओ यार, रुक जाओ, अरे सोचने इसको दो। कुछ तो पॉइंट लेने दो। लीडर बोर्ड क्या हिंट है? दे दो ना। आखिरी क्वेश्चन है, लीडर बोर्ड में कौन कौन आ गया? रुक जाओ, हम बता देते हैं, ये हो जाए तो। पार्ले ग्लूको है। चलो ठीक है, ये एक सेकंड। अरे इस बार रिएक्शन ही नहीं दिया इसने, ऋषि ने एकदम चुपचाप बैठा था। मैं उसको मुंह देख रहा हूँ। So that's bring us to the end of the round. So the final scores are um, Ratnesh with 30 points, Sampreet with 50, Darsh with 55, and Shashwat Bhaiya with 105 points. ये आपने एग्जिट एग्जिट एग्जिट। वैभव भैया को भी हम बीट कर खेले दिया। 10 पे संप्रीत को शासन भैया। क्या थे? हाँ सच में भाई। 4 तो वैभव मरे होंगे तब एक शासक पैदा होता है भाई। देखो, तो अगर कॉलेज में कुछ ऐसा शाश्वत ही भैया हुआ। और दर्श, तुम लोग सेकंड राउंड के लिए हो संडे को।